हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर 8 जो कि है आर्टिकल राइटिंग। इससे मैं पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 ये कंप्लीटली अपलोड कर चुका हूं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने अब तक 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो भी पेपर के एनालिसिस जो है वो भी अपलोड किए हुए, तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं उन्हें। और जल्दी मैं चौथे का भी यानी कि नवंबर 2019 का भी लेकर के आने वाला हूँ एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आर्टिकल राइटिंग। देखिए, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। ये बता दूं कि आईसीएआई में ये जो है 5 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का आने वाला है? 5 मार्क्स का। ओके, तो 5 मार्क्स लेना तो जरूरी है ही हमारे लिए। अब 5 मार्क्स लेने के लिए हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम डायरेक्ट आर्टिकल राइटिंग स्टार्टिंग नहीं करते, पहले जरा इसके बारे में जान लेते हैं। दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन। पहले पता कर लेते हैं कि एक्चुअली आर्टिकल राइटिंग है क्या। तो क्या दे रखा है? एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग मेनली इंटेंडेड टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और जनरल। यानी किसी ना किसी प्रिंट मीडिया में पब्लिश होने के लिए ही किया जाता है। एंड हैज अ वाइड ऑडियंस, और इसकी ऑडियंस भी क्या होती है? बहुत बड़ी होती है, मास ऑडियंस होती है इसकी। Article writing is the process of creating a non-fiction text about the topic that vary from very serious to ordinary। तो इसके अंदर हम लोग फिक्शन नहीं, नॉन फिक्शन यानी रियलिटी वाले टेक्स्ट लेकर के आते हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं। सीरियस टॉपिक हो सकता है, ऑर्डिनरी टॉपिक हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में हम आर्टिकल लिख सकते हैं। दे कैन डिस्कस एरिया सच एज हेल्थ, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, एनवायरमेंट कंसर्न, etc. It is essential that the language used is interesting, yet simple, and includes stories, anecdotes, facts to keep the reader engaged. So you can use your stories inside an article. Also, you can use anecdotes and other things. Okay. The language used in an article can be formal or informal depending on the target audience. But it must be less formal than a report। यानी रिपोर्ट की जो होती है वो बहुत ज्यादा फॉर्मल होती है, इसकी थोड़ी कम फॉर्मल होगी तो भी हमारा काम हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये पता है कि आर्टिकल के अंदर ये चीज लिखा होता है, तो आर्टिकल का काम क्या होता है, क्यों हम लिखते क्यों आर्टिकल, व्हाट कैन एन आर्टिकल डू? So unlike a report, an article can do much more than simply report an event or state facts। जो रिपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, हम कोई भी घटना जो होती है बस वो घटना लिखते चले जाते हैं कि क्या क्या हुआ। पर एक आर्टिकल इससे बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। इट कैन ऑफर सजेशन एंड एडवाइस, इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, इट कैन bring out about a comparison, it can describe a location, person, object, technology, etc. It can simply amuse and bring a smile on reader's face. It can enable readers to think and hence it can influence. And it can offer opinions, arguments, and counter arguments. So there is a lot of work that an article can do. Okay, you can have the suggestion from article, or you can provide suggestion and advice. You can just provide simply information, you can compare things, you can just state, describe a location, person. There are so many things that you can do with article। अब अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए बिना फॉर्मेट के तो बनेगा नहीं आर्टिकल। तो फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल क्या होता है, एन आर्टिकल जरा देखते हैं। एन आर्टिकल इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग। यानी आर्टिकल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनफॉर्मल राइटिंग होती है। देयर आर नो रूल्स और टेक्निक्स टू एडेड बाय वाइल राइटिंग आर्टिकल्स, येट एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड। वैसे ये इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल के अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशन होते नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेफर्ड किया जाता है। लेकिन हम लोग भी उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। सबसे ऊपर हमें डालना होगा हेडिंग या टाइटल, दैट शुड बी आई कैचिंग, इलिस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम। अब टाइटल किस टाइप का होना चाहिए, हेडिंग किस टाइप की होनी चाहिए, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने नोट मेकिंग के अंदर भी पढ़ा था, समरी के अंदर भी पढ़ा था, इवन प्रेसी राइटिंग के अंदर भी पढ़ा था कि आई कैचिंग होनी चाहिए, सेंट्रल थीम आइडिया को डिस्क्राइब करती होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। ओके, देन बाय लाइन। इसमें बाय लाइन के अंदर राइटर का नेम होगा, टू बी मेंशन अंडर द टाइटल टूवर्ड्स द राइट। यानी कि अगर यहां पर आपका टाइटल है तो इसके नीचे बाय लाइन यहां पर ऐसे होनी चाहिए। ओके, देन आता है हमारा ये, दैट इज इंट्रोडक्शन। एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट,
Draw the reader's attention using anecdotes, startling facts, statistics, rhetorical questions and quotation. ये जो एनेक्डोट्स आप लोग बार बार पढ़ रहे हो ना, ये एक शॉर्ट स्टोरी टाइप की हो सकती है, छोटी सी स्टोरी डाल दी, दैट इस टाइप की होती है एनेक्डोट्स। ओके, कोई छोटा सा फैक्ट डाल दिया, स्टैटिकल डेटा डाल दिया, कोई एक क्वेश्चन डाल दिया। आर्टिकल आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो ताकि इंगेजिंग बने वो। देन बॉडी होती है 2 से 3 पैराग्राफ की, जिसके अंदर हम लोग मेरिट, डिमेरिट, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एंड इन लास्ट देयर इज कंक्लूजन। सो द कंक्लूजन इज अ फॉर्मल एंड लॉजिकल एंड टू द अबव रिटन कंटेंट, यानी जो भी आपने ऊपर लिखा है उसका सम अप, है ना। अ समरी ऑफ ऑल दैट हैज बीन इंक्लूड इन द आर्टिकल। One may conclude with a final opinion, recommendation, or comment expressing a hope, warning, and appeal, और अ कॉल फॉर एक्शन। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो जल्दी हमें इस चीज का सामना करना पड़ेगा। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो चीज ना करे, तो हम लोग अब वार्निंग दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं, होप दिखा सकते हैं, या फिर एक एक्शन के लिए लोगों की गुहार भी कर सकते हैं, यानी लोगों से बात भी कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है ओके कंक्लूजन के अंदर। अब देखो, भले ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो प्री डिटरमाइंड होती है और जिनको हमें याद रखना होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? द टॉपिक शुड बी यूनिक एंड ऑफ रेलेवेंस। अब देखो, टॉपिक आप तो अपनी मर्जी से नहीं चुनोगे, ये तो आपको गिवन होगा, तो बट इट वुड बी यूनिक एंड ऑफ रेलेवेंस। सबसे बड़ी बात है, नो द टारगेट ऑडियंस, दैट्स योर वर्क। क्योंकि वो लोग टॉपिक देंगे, आईसीएआई वाले आपको टॉपिक देंगे, दैट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज योर टारगेट ऑडियंस। इज इट फॉर किड्स, फॉर अडल्ट्स, फॉर एवरीवन, किस लिए? Identify the aim of writing of article, that you want to advise someone, inform something, entertain someone, compare something, or describe something. What you have to do with article, that is a most important thing you need to understand. The title should be short and eye-catching. Begin with a striking opening sentence which gets the reader's interest in the topic. यानी शुरुआत ही करे कुछ ऐसी चीज से कि भाई या तो क्वेश्चन डाल दिया, एक ओपनिंग सेंटेंस ही डाल दी, इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ओपनिंग होनी चाहिए। द राइटर मस्ट हैव इनफ टू से, चूज योर आइडियाज बिफोर हैंड। टॉपिक पढ़ते ही देखो, क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, बोला हुआ है चूज योर आइडियाज बिफोर हैंड। तो बिफोर आइडियाज आने के लिए तो आपने वेरियस टॉपिक्स के बारे में जब पढ़ा हो, वेरियस चीजों के बारे में पढ़ा हो, तभी हो सकता है ना। वरना एग्जाम में जैसे ही टॉपिक आया तो भी आपको अपने आप ही सारे आइडियाज क्या होंगे, सेटल कर दे होंगे। तो ये जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी वेरियस आइडियाज की, डिफरेंट आइडियाज की, आप नहीं कर सकते। क्योंकि बोला हुआ चूज योर आइडियाज बिफोर हैंड, यानी कि लिखने से पहले ही सारे आइडियाज आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। हम लोग करते ही नहीं ऐसा, हम लोग तो बस अलोंग द वे करते हैं, लिखते लिखते से कर लेंगे। बी ट्रू टू वॉट यू राइट, यानी जो भी आप लिख रहे हो उसके लिए पूरी तरह से सच्चे तरीके से रहो। मेक असर्शन, यानी अपने पॉइंट बताओ कि मेरे हिसाब से, एंड गो बाय देम थ्रू आउट द आर्टिकल, यानी आपने जो असर्शन बनाया, आपका जो एक थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्यों है, वो पूरे आर्टिकल में आपको बताना है। ठीक है ना। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ। देन हमारा कीप द आर्टिकल ब्रीफ, यानी छोटा होना चाहिए, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी रिपीटेशन, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों को बोरिंग बना देता है, तो ये ना करे। ठीक है। ब्रेक द आर्टिकल इनटू पैराग्राफ, इट एक्ट्स एज अ ब्रीदर। तो वो जो हमने बोला भी कि पहला इंट्रो, फिर 2-3 की बॉडी, और फिर लास्ट वाला कंक्लूजन। नाउ नेक्स्ट, पे अटेंशन टू द चॉइस ऑफ वॉइस एंड टेंस, यानी कौन सा वॉइस ले रहे हो, एक्टिव ले रहे हो, पैसिव ले रहे हो, कौन सा टेंस ले रहे हो, इसमें ध्यान रखे। एंड कंक्लूड लॉजिकली, यानी जो एंड कर रहे हो वो बिल्कुल लॉजिकली होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया एंड कर दिया। ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होनी चाहिए, अब देखो स्टेप्स की बात हो रही है, जो हमने पढ़ा है ऊपर उसी का सम अप है ये यहाँ पर। ठीक है। पहली बात, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। अच्छा, पहले ये तो बता दूं, लाइक रिपोर्ट आर्टिकल्स टू नीड टू बी वेल रिटन टू होल्ड द रीडर्स अटेंशन, यानी आर्टिकल रिपोर्ट की तरह आर्टिकल्स को भी वेल रिटन होना चाहिए ताकि रीडर का अटेंशन रहे। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। बिफोर यू बिगिन राइटिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर हु द इंटेंडेड रीडर्स आर। आर दे स्पेसिफिक ग्रुप और सच एज स्टूडेंट और बिजनेसमैन, अडल्ट और अडल्ट इन जनरल, यानी आम लोगों के लिए, किसके लिए है, किसके लिए आर्टिकल। देन आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ राइटिंग। पर्पस ऑफ राइटिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई द एम ऑफ राइटिंग, कि आपको एडवाइस करना है, सजेस्ट करना है, इन्फॉर्म करना है, कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, डिस्क्राइब करना है, किस चीज के बारे में बताना है। ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है यही आपका लेआउट तैयार करते हैं, इट्स स्टाइल, लैंग्वेज एंड लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी को जो है बताते हैं। जैसे कि क्या बोला हुआ है, if the topic for the article is career in commerce,
then the target audience will be student of commerce. The article would be informative, क्योंकि देखो ये अगर ये कॉमर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं. वन डीलिंग द वेरियस careers that a commerce student can choose from college, university, eligibility and selection process. The tone must be formal and the language should be easy and straightforward. If the article is meant for a doctor, then technical jargon related to the field and medical can be used. अगर सिर्फ तो अगर स्पेसिफिक फील्ड के लिए है तो वहां पे हम लोग जारगॉन्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. जारगॉन्स के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था और थर्ड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था. स्टेप 3, कलेक्ट एंड सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले आता कलेक्ट करो और सेलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन. द थर्ड स्टेप इज टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द सेलेक्टेड टॉपिक. यू मे यूज वेरियस सोर्स सच एज बुक, इंटरव्यू, etc. बट अभी कर सकते हो आप अलग अलग टॉपिक को पढ़ सकते हो. अलग अलग टॉपिक, आप पॉलिटिकल टॉपिक ले सकते हो, आप एजुकेशनल टॉपिक ले सकते हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख करके टॉपिक ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो आप ये सब यूज नहीं कर सकते ना. वह तो आप ही हो, बस जो हो आप ही हो. स्टेप 4, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन सीक्वेंसली एंड लॉजिकली. यानी कि अपना जो भी आपका है उसको एक सीक्वेंस में डालो. ठीक है. देख कि करियर इन कॉमर्स, करियर इन कॉमर्स में क्या है, वेरियस कोर्स अवेलेबल है. प्लेसमेंट की बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बात करेंगे, सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड की बात करेंगे. पर कॉमर्स के करियर में वेरियस कोर्स कौन कौन सा है भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंसी कर सकते हो, कंपनी CS बन सकते हो. अच्छा ठीक है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कहाँ से करोगे? एक ही जगह से कर सकते हो इंडिया में, तो ICAI. उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इस तरीके से आपको क्या है, एक लॉजिकल वे में सेट कर दिए. ठीक है. अगर डिमोनेटाइजेशन है तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में हम लोग क्या क्या करेंगे भैया? व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, पहले यहाँ आ जाते हैं. व्हाट इज द डिमोनेटाइजेशन, उसकी डेफिनेशन वगैरह, रीजन क्या था इसको इम्प्लीमेंट करने का, एडवांटेजेस क्या थे डिमोनेटाइजेशन के, उसके बाद प्रॉब्लम क्या क्या हुई डिमोनेटाइजेशन की वजह से, और सॉल्यूशन क्या क्या है. तो इस तरीके से हमने क्या किया, बनाया. ये हमारा इंट्रो वाला हो गया, ये 3 जो है ये हमारे बॉडी वाले हो गए, और ये हमारा कंक्लूजन वाला हो गया. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज to write the article. Once you have determined the information you are going to use and organize your ideas, write the article. जब आपने सारी चीजें फैसला कर लिया, then आपको लिखना शुरू करना है. First, give your article a title that catches the attention of the reader. Then begin writing the article with a striking opening. ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपके पहला सेंटेंस ही बड़ा स्ट्राइकिंग सा होना चाहिए. Which addresses the reader and gets them interested in the topic. जैसा अगर आप लोगों ने एवेंजर एंड गेम देखी हो, भाई 5 मिनट के अंदर थॉर ने गर्दन काट दी थी. 5 मिनट के अंदर थॉर ने गर्दन काट दी थी थैनोस की. एंड आई वाज लाइक, अब क्या होगा मूवी में, खत्म हो गया ये तो ऐसा ही कुछ स्ट्राइकिंग ओपनिंग आपको डालनी है. रिमेंबर टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर योर आइडियाज. अगर आपको किसी चीज का सपोर्ट करना है तो उसका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट डाले. ये नहीं कि बस एक बार डाल दिया मैं सपोर्ट करता हूँ, फिर उसका कोई रीजन नहीं दिया सपोर्ट का, या अपोज करता हूँ रीजन नहीं दिया. देना पड़ेगा आपको आइडिया, सपोर्टिंग इट विद एविडेंस एंड और इलेबोरेशन. फाइनली कंक्लूड विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. ओके. यूज वोकेबुलरी एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर द आर्टिकल. यानी कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करो और वोकेबुलरी जैसे कर दिया करो, पर इजी करो. लिंकिंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन एंड a variety of vocabulary will only improve your work and make it more interesting. Use passive voice, use humor, use rhetorical question and provide some specific effects. Okay. Do not talk about yourself. That means you are writing for a general public, not a close circle of friends. Your opinion are only interesting to other people if you can make them amusing, justify them or explain them. यानी जब आप अपना कोई ओपिनियन डाल रहे हैं, फ्री है आप अपना ओपिनियन डालने के लिए, पर उसको जस्टिफाई करें, अदरवाइज फायदा नहीं होगा. ठीक है. सो दैट्स बीन सेड, मैं आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करता हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप वीडियो को लाइक करें. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लो. अब तो मैं कितने पे आ गया, चैप्टर नंबर 8 करवा रहा हूँ अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लो. रेड कलर का है, इसको ग्रे कलर का बना दो. और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होगी. और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी रीच जो है लोगों तक पहुंच रही है, जो काम कर रहा हूँ उसमें लोग का हो रहा है. अदरवाइज आपका कोई भी मेरे लिए एडवाइस है, मेरे लिए कोई भी सजेशन है, कोई भी कंप्लेन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताए. और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वो भी प्लीज हमें बताए, ताकि मैं और ज्यादा अच्छे से वीडियो ला सकूं. पार्ट 2 के अंदर हम लोग सैंपल आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे,
कुछ आर्टिकल्स होगा तो लिख करके भी देख लेंगे, अगर आप लोगों का हुआ तो पहले जो बुक के अंदर दे रखे आर्टिकल्स उनको डिस्कस कर लेंगे, आफ्टर दैट होगा तो एक लिख करके भी देख लेंगे, ठीक है। सो दैट्स मीन दैट फिलहाल के लिए यहीं पर वीडियो को रैप अप करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी।